डॉक्टर रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर की गांधी चौक ब्रांच अब नई लोकेशन पर शिफ्ट हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा, पेट का अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अल्ट्रासाउंड सेवाएं, अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर जांच व परामर्श, विश्वसनीय पैथलैब जांच एवं सुविधाजनक मेडिकल स्टोर। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह क्लिनिक विशेष रूप से समर्पित है, जहां आपको सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान की जाती है। बेहतर देखभाल और सटीक जाँच के लिए चले आए डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में 1 मई से शुरू होने वाली आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने आज बताया, यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट 28 अप्रैल से जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आदि कैलाश यात्रा के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी के द्वारा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया था और सभी डिपार्टमेंट के द्वारा जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और जो कुछ बची हुई तैयारियां हैं वो भी समय रहते हुए पूरी कर ली जाएंगी। और 1 तारीख से क्योंकि इसमें यात्रा प्रारंभ हो जाएगी तो उससे पहले ही ILP जो होता है, इनर लाइन परमिट, वो इशू किया जाता है SDM धारचूला के द्वारा। तो उसके लिए समस्त तैयारी की जा चुकी हैं और वो फिर अब इशू किया जाएगा 28 से। तो समस्त तैयारियां अपनी जो है फुल स्विंग पर हैं। 1 जून से शुरू होने वाले भारत चीन व्यापार के लिए भी तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को परमिट जारी किए जाएंगे। 1 जून से जो है वो इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो भी इस वर्ष जो है प्रारंभ हो रहा है, कोविड के बाद से, क्योंकि वो बंद था। तो इस विषय में भी हमके द्वारा समस्त स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग की गई है और समस्त तैयारियां उसमें भी की जा चुकी हैं। तो बाकी जो भी ट्रेड पास वगैरह मिलने थे तो उसके लिए रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे भी बात हुई है और उनके द्वारा भी इसमें जब हम लोगों को पासेज उपलब्ध कराए जाएंगे फिर यहाँ से उसका वितरण जो है SDM के स्तर से होता है। जो भी हमारे व्यापारी हैं उसमें ट्रेड करते हैं, व्यापारियों के साथ भी हम लोगों की लगातार वार्ता की जा रही है। तो समस्त तैयारियाँ जो हैं वो फुल स्विंग में हैं। यात्रा की तैयारी को लेकर अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अगुवाई में गुंजी पहुंची टीम ने व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। अपर जिलाधिकारी ने यात्रियों की ठहरने की क्षमता और अन्य व्यवस्थाएं देखी, साथ ही पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था को भी परखा और आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने और आवाजाही पर नियमित निगरानी रखने को कहा। साथ ही संचार व्यवस्था के लिए संचार कंपनियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ में बीते रोज हुई मूसलाधार बारिश के कारण चंडाक क्षेत्र में एक विशाल पेड़ बिजली लाइनों पर आ गिरा। इससे पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रविवार को भी काफी देर तक लाइट नहीं आने से लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए भी नगर में आना पड़ा। विद्युत विभाग लाइन से पेड़ को हटाकर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने में जुटा हुआ है। पिथौरागढ़ में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने घर पर प्रसव की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर 100% संस्थागत प्रसव के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संबंध में आज जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर तक टीमों का गठन किया जाए और गर्भवती महिलाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि ANM मॉनिटरिंग और व्यापक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने महिला अस्पताल में शीघ्र लिफ्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। पिथौरागढ़ में पहली बार धमाकेदार ऑफर। रे-बैन सनग्लासेस पर पाएं फ्लैट 30% डिस्काउंट, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। स्टाइल अपग्रेड करने का ये मौका हाथ से न जाने दें। ऑफर सीमित समय के लिए, तो चले आएं। ऑप्टिकल गैलरी, सुपरमार्केट, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत संचार सड़क, किसानों का मुआवजा, आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन जैसी 40 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से खिन्न जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने 28 अप्रैल से तहसील मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने कहा कि यदि जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो मजबूर होकर क्षेत्र के लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्षेत्र की तमाम समस्याएं जैसे ढीलम तक मोटर मार्ग और कुरजिमिया मोटर मार्ग और साइपोलो मोटर मार्ग, प्यांगती मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए और क्षेत्रों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और नेटवर्क और कृषि योग्य भूमियों का मुआवजा को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी को तहसीलदार महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया है। तत्काल क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो हम क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधि को साथ लेकर एक सप्ताह के भीतर तहसील प्रांगण मुनस्यारी में विशाल जन आंदोलन करेंगे और धरने में भी बैठेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पिथौरागढ़ में बीती शाम हुई मूसलाधार बारिश के दौरान बीसा बजट क्षेत्र में एक वैगनार कार खाई में जा गिरी। बताया गया कि कार में सवार व्यक्ति विवाह की मेहंदी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जागपुरान से रसैपाटा जा रहे थे। इसी दौरान कार असंतुलित होकर खाई में गिर गई। कार में सवार व्यक्तियों को कोई चोट नहीं आई। बाद में कार को क्रेन द्वारा निकाला गया। मूसलाधार बारिश होने के कारण सड़क पर काफी मलबा आ गया था, जिस कारण वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय हिंदू संगठन का साप्ताहिक समागम टकाना स्थित कार्यालय में हुआ। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार कार्यालय पहुंचे पवननाथ बजरंगी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कुमाऊं मंडल प्रभारी शेर सिंह धामी, समागम समिति के जिला अध्यक्ष प्रकाश राम, हेमंत बोहरा, जिला मीडिया प्रभारी मनोज भट्ट, जिला उपाध्यक्ष करण फर्तियाल, सुनील बिष्ट, बजरंग दल के पूर्व प्रांत सुरक्षा प्रमुख सोनू पांडे समेत तमाम लोग मौजूद रहे। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। पिथौरागढ़ जिले के समकोट के डोकुला में लगा बीएसएनएल टावर पिछले कई दिनों से ठप पड़ा है, जिससे समकोट, लोड, डाकुला, कोटा, खड़ेक, मलौन, डुंगरी, पांगरपानी आदि गाँव में संचार सेवा ठप पड़ी है। सरपंच सुरेश कुमार ने बताया, 4 वर्ष पूर्व लगा यह टावर अक्सर ठप रहता है, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने टावर को शीघ्र ठीक नहीं कराए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ जिले के कनालीचना विकास खंड में दोनों अशासकीय विद्यालयों हाई स्कूल सिलचमू और इंटर कॉलेज अलगड़ा का उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा है। विद्यालयों की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार इंटर कॉलेज अलगड़ा के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर सम्मिलित सभी 26 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं हाई स्कूल सिलचमू के 25 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस शानदार परिणाम पर इंटर कॉलेज अलगड़ा के प्रधानाचार्य राम सिंह गैड़ा तथा हाई स्कूल सिलचमू के प्रधानाचार्य शिव शंकर गैड़ा ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।